ये दो ताकतवर महिलाएं, अमेरिका की स्पीकर, हाउस की स्पीकर और ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग वेन, बहुत कड़ा संदेश दे रहे हैं विस्तारवादी देशों को। ना डरेंगे ना झुकेंगे। एक कदम और आगे जाके ताइवान की राष्ट्रपति ने कहा कि इंडो पैसिफिक को और सशक्त बनाने में, उसको और स्थिर करने में ताइवान की अहम भूमिका रहेगी। यही नहीं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में रेजिलियंस लाने में भी ताइवान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या कहा दोनों ने, हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले बता देते हैं ताइवान को क्या बचाएगा अमेरिका। हम दोनों की सैन्य शक्ति के आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि चीन के पास अगर एयरक्राफ्ट है 2860 तो 15,893 है अमेरिका के पास। सबमरीन 67 है चीन के पास, तो 72 है अमेरिका के पास। इसी के साथ सैन्य शक्ति की तुलना अगर आप करें तो 23,33,000 सैनिक चीन के पास हैं, तो वहीं 14 लाख अमेरिका के पास। परमाणु हथियार 350 चीन के पास, तो 5,550 अमेरिका के पास। बजट $601 बिलियन का है अमेरिका का, जिसके मुकाबले बेहद कम, लगभग 1/3 है चीन का। टैंकर्स 8,848, यहां पर चीन 9,000 के साथ बाजी मार लेता है। एयरक्राफ्ट में कहीं आगे है अमेरिका, 2,860 के मुकाबले 15,000 से ज्यादा है। और इसी के साथ अब हम आपको नैन्सी का जो सुरक्षा घेरा है वो दिखा रहे हैं, क्योंकि नैन्सी पेलोसी की सुरक्षा के लिए ताइवान मिलिट्री पुलिस लगी है, अमेरिकी मिलिट्री सैटेलाइट्स लगे हुए हैं, 6 सीक्रेट सर्विस फील्ड एजेंट्स हैं अमेरिका के, 2RQ-1 ड्रोन्स हैं अमेरिका के, 2P-8A सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट लगे हुए हैं। इसके जरिए सुरक्षा हो रही है, क्योंकि याद रखिए 21 लड़ाकू विमान और सीधी धमकी विदेश मंत्री की कि हम इसे ताइवान लिबरेशन, ताइवान की आजादी का समर्थन मानते हैं। ये अब टकराव की स्थिति आ चुकी है चीन और अमेरिका के बीच। दोनों ने क्या कहा है, सुन लीजिए। Are here 43 years ago with the Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. And on this strong foundation, we have built a thriving partnership grounded in our shared values of self-government and self-determination, focused on our mutual security interests in the region and across the world. Today, our delegation, of which I'm very proud, came to Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan, and we are proud of our enduring friendship. The story of Taiwan is an inspiration to all freedom-loving people in the United States and around the world. Out of a crucible of challenge, you have forged a flourishing democracy, one of the freest in the world, proudly to be led by a woman president. That's an applause line. And Taiwan has been an island of resilience in the world. Indeed, the people of Taiwan have proven to the world that with hope, courage, and determination, it is possible to build a peaceful and prosperous future, even in terms of the challenges you face. 裴洛西议长是台湾最坚定的友人，各位议员也都是美国众议院重要的领袖，长期在各领域积极推动台美关系的进展。非常感谢各位此次来台访问，展现出美国国会对台湾坚若磐石的支持。मार्शल श्रीवास्तव, पहला कमेंट आपसे। अब कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है उसमें सीधे उकसाना मान रहा है, अपनी संप्रभुता को ललकारना मान रहा है, और चीन किस हद तक जाएगा इसी पर सबकी नजर है। देखिए, ऐसा है रंजना जी, ये जो चीन की धमकियों का सिलसिला चल रहा है, इसका मतलब कि उनके पास एक्शंस के ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पर अगर आप मुझे 1 मिनट दें, मैं कहना चाहूंगा कि इसकी तुलना रशिया और यूक्रेन से करना जरूरी बिल्कुल नहीं है, बिकॉज एक अनकंपेरेबल सिचुएशन है। रशिया और यूक्रेन के बीच में आर्टिलरी का बहुत बड़ा रोल है जो वहां लड़ाई हो रही है। आपने देखा होगा कि वहां पर रशिया डिस्पाइट द डिस्पैरिटी इन एयरक्राफ्ट एयर डोमिनेंस को एस्टैब्लिश नहीं कर पाया। और अगर चीन चाहता है कि वो ताइवान पर चढ़ाई करे तो उसको 2 चीजों पर डिपेंड करना पड़ेगा, एयर पावर पर और नेवल पावर पर। वहां पर मुझे शक है, क्योंकि चीन की जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, ये बैटल हार्डन नहीं है, उनके इक्विपमेंट बैटल टेस्टेड नहीं है। इस अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें तो अभी चीन का पैकेज है, लेकिन उस पैकेज की जो 21 एयरक्राफ्ट का पैकेज है वो होता है, उसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन उसकी पोटेंसी क्या है, उसकी पोटेंसी का हमें अभी कोई अनुभव नहीं है। जहां तक अमेरिका का सवाल है,
उसने साबित कर दिया है कि हम वो पोटेंसी रखते हैं और वो जरूर रखते हैं। वो बैटल हार्डन उनकी आर्मी और एयरफोर्स है। एक और बात कहना चाहूंगा कि अगर ये लड़ाई शुरू होती है, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं है मेरे मन में, अगर होती है तो ये लड़ाई सिर्फ इसी डायमेंशन में नहीं होगी, ये लड़ाई साइबर वॉरफेयर में भी होगी, ये लड़ाई स्पेस में भी होगी और ये लड़ाई जो फाइनेंशियल फ्रंट पर भी होगी। सबको अगर आप देखेंगे तो चाइना का पलड़ा बहुत नीचे है। ये कंपेयर करना कि चाइना अमेरिका से टक्कर ले सकता है, अपने आप में एक मिलिट्री मिस्टेक होगी और चाइना इस बात को समझता है। उन्होंने, आपने देखा जहां भी गलवान का भी केस अगर आप याद करिए 2 साल पहले, उन्होंने जो किया वो फिर पीछे रुक गए, वो आगे नहीं बढ़े। अगर उनके पास इतनी ताकत थी तो लड़ने की ताकत दिखाते, क्योंकि वहां पर भी जब इवैल्यूएशन होता है और इवैल्यूएशन बहुत कोल्ड और बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से होता है, तब एक आदमी समझता है कि मेरी क्या शक्ति है, और वो शक्ति बिल्कुल नहीं है इस वक्त कि वो अमेरिका से टक्कर ले सके। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये मसल फ्लेक्सिंग चलती रहेगी, लेकिन इसको लेकर के हम ये कोई संभावना करें कि युद्ध शुरू होने वाला है। ठीक है, अब युद्ध नहीं भी होता है फुल स्केल, उस पर आते हैं। वोरा साहब आपसे कमेंट, फिर गौरव आपका कमेंट इस पर। अगर फुल स्केल युद्ध नहीं होता है, जिसको सभी रूल आउट कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपकी नजर से जरा समझें कि एक जो ट्रायंगल डांस अमेरिका ने रशिया यूक्रेन से किया था, वो कैसे अलग है उस ट्रायंगल डांस से जो अब वो ताइवान और चीन के साथ कर रहा है। सवाल नंबर 2, ताइवान को तो भुगतना पड़ेगा इसका खामियाजा, किसी न किसी तरीके से अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए आर्थिक प्रतिबंध जिसकी शुरुआत हो चुकी है, किसी न किसी उस तीसरे डांसर को लड़खड़ाने पर मजबूर तो शी जिनपिंग करेंगे ही। मिस्टर वोरा। मैम, शी जिनपिंग में इतनी ताकत नहीं है कि वो ताइवान को लड़खड़ाने पर मजबूर कर दे या अमेरिका, वो खुद लड़खड़ा रहा है। अधमरा व्यक्ति क्या करेगा, दूसरे को किस तरह से गिराएगा। आपको पता है, बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए, सरकारी बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए टैंक भेज देते हैं सड़कों पे। वाह रेड टाइगर, बड़ा अच्छा आदमी है तू, अपने ही लोगों के पैसे तूने खा गया है, और जब वो वापस मांगते हैं तो तू अपनी फौज को भेज देता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। पानी की कमी है, खाद्य पदार्थों की कमी है, हर चीज की कमी है, लेकिन तू 5000 साल के लिए वहां का जनरल सेक्रेटरी रहना चाहता। मर भी जाएगा तो बोलेगा मैं अभी भी जनरल सेक्रेटरी।